शांति। आज की तारीख है 17 फरवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना। मेहमान आता है तो प्रेम से सत्कार करना चाहिए ना, निरादर ना हो। तो बाबा हमारा मेहमान बनकर आए। मेहमान है ना इस दुनिया में। बाबा को ये दुनिया, आपको अच्छी लगती है ये दुनिया तो आप कहेंगे कि बाबा भी इसी दुनिया में रह जाए, नहीं ना। तो बाबा आया कि ये दुनिया तुम बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारा मेहमान बनकर आया हूँ क्योंकि तुम पहले से ही यहाँ हो, पहले से ही आप यहाँ सारी चीजें जानते हो। तो बाबा आया मेहमान बनकर। तो जैसे प्रेम से बुलाया है ना, आप आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, आप आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। तो जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। आज का प्रश्न, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर, ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। ये नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। ये नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु नंबरवार ये नशा चढ़ता है, परंतु नंबरवार ये नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते, तो कहेंगे इनकी तकदीर। कहीं तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते, तो कहेंगे इनकी तकदीर। तो कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर, ऊंचे ते ऊंची आशा में इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार यह नशा रहता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते, तो कहेंगे इनकी तकदीर। ओम शांति, ओम शांति। 2 बारी कहना पड़े। ये तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा, दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे हैं ना, तो 2 बारी कहना पड़े। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। गॉड फादर
सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर वे है ऊंचते ऊंच, उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में, खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वे कैसे है, कब आते हैं, ये किसको भी पता नहीं है। आधा कल्प सत्युग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसको ये पता ही नहीं। पतित पावन बाप आते भी जरूर हैं। उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर कहते, और पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो। सबसे ऊंचते ऊंच है ना, उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, उनको बुलाते, जबकि रावण राज्य है। नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ावे। ये सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा भी चढ़ा रहना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, ये नहीं चढ़ता है। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात है। तो बाप है बहुत बड़ी आसामी, तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते ही क्यों। बाप को भूल जाते हैं, बाप के बने, फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता। बन गए ना बाप के, फिर कैसे संशय बुद्धि हो गए बाप के लिए। परंतु ये बाप है वंडरफुल। गायन भी है ना, आश्चर्यवत बाबा को जानंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती, सुनावंती, सुनंती, सोनावंती, अहो माया, फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। बाप समझाते इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में तो कोई सार नहीं है। बाप कहते मुझे कोई भी जानते नहीं, तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते। तुम भी फील करते हो कि ये याद स्थायी ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, वे हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते हैं मैं इस तन का आधार लेता हूं, मेरा नाम शिव है, मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं, शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वे नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते तुम ये पक्का कर लो कि हम आत्मा है। ये बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और गलानी होती है तब मैं आता हूं। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर भीतर में ठोक इतनी गलानी करते हैं, ये भी नई बात नहीं। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और गलानी करते हैं, तब ही मैं आता हूं। कल्प कल्प का मेरा पार्ट है, इसमें अदली बदली हो ही नहीं सकती। ड्रामा में नूंद है ना, तुमको कई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आता है। क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? हाँ, ये तो अनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। और बाप कितना ऊंच से ऊंच है, पतितों को पावन बनाने वाला बाप। कहते हैं मुझे बुलाते ही इस पतित दुनिया में है, मैं तो सदा पावन हूं, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना। मैं तो सदा पावन हूं, तो तुमको मुझको पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना। परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं। पतित दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ।
मैं कितना बड़ा मेहमान हूं। आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो। इनके आने का पाठ तो फिक्स हुआ पड़ा है, ये किसको भी पता ही नहीं है। बहुत ऊंच से ऊंच बाप है। मनुष्य बाप को एक और तो प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। वास्तव में ये बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर, माना बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसकी ऑनर माना महिमा को दाग लगा दिया है। कह देते हैं कि ये पत्थर ठीक कर सब में है। कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है। बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु हैं बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूं कि मैं तुम्हारा फादर हूं। मुझे गॉड फादर कहते। जब सब रावण की कैद में हो जाते तभी बाप को आना होता है, क्योंकि सब है भक्ति अथवा ब्राइड्स सीताएं, तो बाप है ब्राइड ग्रूम राम। तो एक सीता की बात नहीं है, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। तो ये है वेद की बात, और ये है पुरानी पतित दुनिया। इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है। तो ये शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते, कोई टाइम चलते हैं। ये ड्रामा में एक्यूरेट नोंद है। तो पूरे 5000 वर्ष के बाद फिर मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूं और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूं। किसको भी ना मेरी पहचान है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ना लक्ष्मी नारायण की, ना राम सीता की पहचान। ऊंच से ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है, यही है ना। है तो मनुष्य की बात, कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। अब विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं, रावण के 10 शीश क्या हैं, ये किसको भी पता ही नहीं है। तो बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। कहते हैं मैं हूं बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त। तो ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की भी बात नहीं। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए ऊंच पद पाएंगे। वह बहुत ही सहज योग अथवा अर्थात याद सिखलाते हैं। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षरी अर्थात याद सिखलाते हैं। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते कि हम इतना समय याद में रहा, याद करते ही नहीं है तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में गए, तो लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना। बाप कहते मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूं, आता ही पुरानी दुनिया में हूं। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूं। ये पुरानी दुनिया ये कोई अर्थार्थ नहीं जानते हैं,
नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाप कहती है नॉलेज में ही आकर देता हूं, फिर ड्रामा अनुसार ये नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प के बाद ये पार्ट रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जो होकर जाते हैं तो उनकी वर्ष वर्ष वर्षी मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते ये किसको भी पता ही नहीं। सिर्फ कह देते कि लाखों वर्ष हुए। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। बाप कहते हैं ये है 5000 वर्ष की बात। तो बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूं। मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी होते तो कहते हे पतित पावन आओ। मैं आया भी हूं पतित दुनिया में। रथ तो हमको चाहिए ना। आत्मा है अकाल मूर्त, उनका ये तख्त है। बाप भी अकाल मूर्त है, इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। तो ये बड़ी रमणीक बात है। और कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाप कहते बच्चे मेरी मत पर चलो। समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं, ऐसे ही समझ के चलो। ये नहीं कि इन्होंने क्या कहा है उन्होंने क्या कहा है, नहीं। शिव बाबा ही मत दे रहे हैं, शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। ये कहते मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। अब सुनाने वाला तो वे है ना। ये नंबर 1 पूज्य सो फिर नंबर 1 पुजारी बना। अभी ये पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए क्या हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। इन्होंने क्या कहा है ये क्या कहते नहीं, इनके द्वारा जो भी कहा है वो शिव बाबा ने कहा। हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली हुई है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई ना तो वैसे उल्टी कर देंगे। इसको कहते हैं निश्चय। इतना निश्चय कि जो इस मुख से कहा वही सही है। ये अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा की। इतना अटूट निश्चय चाहिए। ये ड्रामा में नूंद है। विघन तो पढ़ने ही है, बहुत कड़े कड़े विघन पढ़ते हैं। अपने बच्चों के भी विघन पढ़ते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है, परंतु दे अभिमान है। तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं कि इन्होंने क्या कहा, ये ऐसा करते ये ऐसा करते हैं, इन्होंने ऐसा किया। उसको भूल जाते हैं जो इनसे करवा रहा है। यही सारी गड़बड़ हो जाती है। तभी तो संशय आते हैं, वरना शिव बाबा ने जो कहा उस बात पे संशय आएगा? कभी काट करेंगे? क्यों करेंगे? इनके मुख से जो कहा शिव बाबा ने कहा, ऐसे मान के चलने वाले का निश्चय कितना टूटा, कितना। तब सबका रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हो जाता है। इतना निश्चय चाहिए, इतना नशा चाहिए। जो कहा जैसा कहा वो शिव बाबा कह रहे। रिस्पॉन्सिबल ही शिव बाबा है, परंतु दे अभिमान है ना, तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है।
तो भी रेलवे आदि वाले थोड़ी जानते। हाँ, कितना बड़ा मेहमान है, माना ये कहीं जाते हैं, है ना, ब्रह्मा बाबा कहीं जाते हैं, पर ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा तो है ही ना। तो ट्रेन से कहीं जाते हैं, अब रेलवे वालों को थोड़ा पता है कि ये कौन आ गए, निराकार को कैसे पहचाने वह समझे, वे तो बीमार हो ना सके। तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। वे क्या जाने इनमें कौन है। कहा जाता है ना कि आज थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे, तो इनका कारण बताते हैं। पर रेलवे वालों को क्या पता कि आखिर भी इनमें सफर कौन कर रहा है, क्योंकि ये कहीं भी जाते हैं तो शिव बाबा तो जाते हैं ना। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो, वे सभी आत्माओं का बाप, और ये फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप। तो ये दोनों माना बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए दोनों। ये नहीं कि हमको शिव बाबा से तो बड़ा प्यार है और इनका रिगार्ड नहीं। ये कैसा प्यार है? हा? ये कैसा प्यार है कि इनके मुख से निकली बात वो तो शिव बाबा ने ही कराई होगी, पर नहीं, बुरा लग जाता है। हुँ? तो फिर ये कैसा रिगार्ड हुआ? कितने बड़े गेस्ट है। बाप कहते जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, नूंद बिगर कुछ कर नहीं सकता हूँ। माया भी बड़ी दुष्टर है, राम और रावण दोनों का पाठ है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता, अगर चैतन्य होता रावण, क्योंकि रावण तो चैतन्य है ही नहीं, तो कहता मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूं। वो भी ये कहता, अगर वो रावण चैतन्य होता तो। ये दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य। देख रहे हो, पतित पावन बाप को ही बुलाते कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसीलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। तो बाप सबको सुख देने आते हैं। अभी फिर पाठ रिपीट होता है, दुनिया कभी खल्लास नहीं होती है। खल्लास होना इम्पॉसिबल है, समझे? खल्लास नहीं होती है, चेंज होती रहती है। खल्लास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना, ये थर्ड फ्लोर तो है ना, कहते हैं जलमयी, पानी पानी हो जाता है, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पानी भी तो है ना। पृथ्वी फ्लोर कभी भी नाश नहीं हो सकता, जल भी इस फ्लोर में होता है। सेकंड और फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता ही नहीं। तो ये बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर है, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तो ये खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। कैसे? खुशी से सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, तो आखिर भी सारे गोप गोपियों से थोड़ा पूछेंगे तुम खुश हो, और ठीक है चल रहा है। ऐसे वाले के पास कौन जाएगा? तुम्हें कोई तकलीफ है? तकलीफ ही है, बस जिंदगी कट रही है, कट जाएगी, आधी थी थोड़ी बची, तो दुखी बड़े हैं। तो ऐसे गोप गोपियों के पास भेजने के लिए कहेगा कि गोपी वल्लभ जाओ इनसे पता करके आओ कि कैसा जीवन होता है। या जो सच में अतीन्द्रिय सुख में होंगे उनके पास जाएंगे ना कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है।
जो खुद ही दुखी हो। आज शरीर से दुखी, आज इस बात से दुखी, कल किसी और बात से दुखी, परसों किसी और बात से दुखी, दुखी ही दुखी है, दुखी ही दुखी है। उनके पास बाबा कैसे भेजे? तो जो पूरे पास होते हैं ना, उनका ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस पर तत्पर हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है, उन्हें खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा न सोए तो शरीर भी न सोए। थकती आत्मा है। आज मैं थका पड़ा हूं, किसने कहा? आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। तो बाप कहते तुम तो नंगे आए थे, मन आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में आई थी, फिर नंगे ही तो जाना है। तो ये देह के संबंध आदि भूल जाओ, इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। अब कहते हैं मैं हूं गरीब निवाज, सभी साधारण हैं, पतित पावन बाप आए ये जान लें तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। अगर ये पता चल जाए कि पतित पावन बाप जो सच में पति से पावन बनाता है वो आया हुआ है, तो कितनी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है ना। अच्छा वो आए हुए हैं, चलो भीड़ हो गई। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं कि कोई ये सोचे कि हम मिल लेंगे, सब थोड़े ही मिल सकते हैं। कहीं कहते हैं ना चलो हम नहीं मिल सकते तो ना सही, हम ऐसे ही ड्रामा में पर देख भी नहीं सकेंगे, मिल भी नहीं सकेंगे, इसीलिए अपनी हर एक्टिविटी पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। अब तो कल्प के बाद जितना पाना था उतना ही पाएंगे, अब और क्या पाएंगे। हम देख सकें उसके लिए भी भाग्य में लिखवाना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ा सभी देख सकते हैं, सब नहीं देख सकते, तो सब थोड़े मिल सकते हैं। याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती हैं, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं, कैसे सृष्टि कैसे चलेगी? कि अगर हम विकार में नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं होंगे, सृष्टि कैसे चलेगी? बाबा कहते अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर, कि कैसे चलेगी? बताओ, कितनी विशेष पॉइंट है कि तुम्हें चिंता लगी पड़ी है कि सृष्टि कैसे चलेगी, कि सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर। बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न न पूछे। बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाए। समझाने की भी युक्ति चाहिए, उससे पहले बाप को जान लो, फिर बाप के द्वारा तुम सब कुछ जान जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। विनाशी देह को ना देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है।
याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा पॉइंट, दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख कर चलना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख कर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय ना आए। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। पहले क्या होता था, जैसा कहा सतवचन महाराज, अभी अपोजिशन बहुत है। क्यों कहा, कैसे कहा, किसके कहने पे कहा, किस लिए कहा। यह तुम्हारा उन्नति होएगी अगर तुम मानोगे, यह तुम्हारा पतन हो जाना है। विघ्न आए घबराओ नहीं, अपना निश्चय शो करो। अगर आपका निश्चय शो नहीं हो रहा विघ्न आने पर तो क्या निश्चय बुद्धि है। आज नहीं तो कल फिर से बैठ जाएंगे। तो कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसीलिए संशय ना है। आज का वरदान, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, जिनका जन्म श्रेष्ठ वेला में हुआ है, जो भाग्यशाली बच्चे हैं, वे कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। जैसे उनके जीवन में वो प्राप्ति आती है, जैसे ही वो भगवान के नजदीक पहुंचते हैं, उनको एहसास हो जाता है कि ये वही है। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख व शक्ति का नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। वो सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। उन्हें सुख का भी अनुभव है, शांति का भी है, आनंद का भी है, हर तरह की उनके पास अनुभव है, जिनका जन्म श्रेष्ठ वेला में होता है। तो कौन सी वेला है? ये श्रेष्ठ वेला है। माना जन्मते ही उन्हें सारी प्राप्तियां होने लगती हैं और वो महसूस करते हैं कि हमारा जन्म हुआ और हमें प्राप्तियां हो रही। लौकिक में भी जिसका ऐसे संपन्न परिवार में जन्म हो जाए तो नेचुरली थोड़े समय में उसको एहसास हो जाता है कि अरे ये सारे मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि उसका जन्म ही ऐसी जगह हुआ है जहाँ संपन्न परिवार है, सारी प्राप्तियां हैं। और अलौकिकता में आप जैसी बाबा के समीप पहुंचेंगे, इन ज्ञान योग के समीप पहुंचेंगे, आपको महसूस होगा कि मुझे सब प्राप्तियां हो रही है। तो सर्व अनुभवों से वो संपन्न होते हैं। आज का स्लोगन, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए, अपने प्रसन्नता की छाया से आप प्रसन्न हो, बहुत बहुत प्रसन्न है, तो आपने शीतलता का अनुभव कराना है। जो भी समीप आए उसको शीतलता का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए निर्मल और निर्माण बनो, निर्मल और निर्माण बनो। माना कोई मान शान की चाहना नहीं है, निर्मल है, माना कोई मन में मैल नहीं है, उसे कहते हैं निर्मल।
अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अब जैसे वृक्ष को तो नहीं पता कि सब मेरी छाया में आकर शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, वो तो अपने उसी स्वरूप में है। इसीलिए हमें भी ये निर्मल और निर्माण स्वरूप में रहना है। तो जो भी आपकी खुशी से वो संतुष्टता को हो, शीतलता को हो, उसका अनुभव वो आत्मा कर लेगी। इतना मना अंदर से आप खुश हैं। तो अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो इसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही रहता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस होती है। फिर से सुनो, सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। ओम शांति।